मुख्यमंत्री मैया योजना को लेकर आज नामकुम में लगभग 3 से 3.5 लाख महिलाएं पहुंची थी और वहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अगर कहा जाए तो सांकेतिक रूप से सम्मान देने का काम किया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जेएमएम के महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य जी। हम इनसे सीधे बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे इस पूरी योजना को लेकर के, क्योंकि ये काफी भव्य रूप में ये पूरा कार्यक्रम किया गया। सुप्रिया, बहुत भव्य रूप से पूरा कार्यक्रम किया गया, 3.5 लाख महिलाएं यहाँ पर पहुंची हुई थी। देखिए, क्योंकि ये सम्मान योजना एक बहुत बड़ा संदेश है जो हमारी जो आधी आबादी है उसके सशक्तिकरण के लिए। आज तो इसका रूप भी वृहद करते हुए इसको 18 साल से ही जोड़ दिया गया, क्योंकि महिलाएं तब तक में बालिग हो जाती हैं और शादी ब्याह भी शुरू हो जाता है। और संपूर्ण योजना के साथ साथ आप यदि हमारे सर्वजन पेंशन योजना को भी देखेंगे तो 18 साल से ही महिलाएं, उनको हर माह एक निश्चित रकम उसको मिलता है उसके सपोर्टिव अमाउंट के तौर पर, और वो जीवन पर्यंत जाएगा, क्योंकि ये तो 50 साल तक का है, 49 साल तक का। 50 साल से फिर सर्वजन पेंशन योजना शुरू हो जाती है। तो इसलिए ये पूरा माने लाइफ कवर एक इसमें है। और साथ साथ देश का ये पहला ऐसा अनूठा योजना है जिसमें घर को प्राथमिकता नहीं दी गई, प्रति महिला को प्राथमिकता दी गई है कि एक घर में यदि 5 से 6, 7 भी महिलाएं हों, क्योंकि अमूमन यदि नई विवाहिता कोई है तो उनकी ननद भी होंगी, सास भी होंगी, जेठानी भी होंगी, उनके ससुर को भी जो सर्वजन पेंशन योजना के तहत 1000 रुपये मिलता है। तो एक बड़ा अमाउंट राज्य सरकार के द्वारा उनके सशक्तिकरण के लिए, क्योंकि हर दिन उसको ये भी नहीं चाहिए कि आज हमको यदि मैंने महिलाओं के लिए जो सबसे प्यारा है कि भाई फुचका खाएंगे तो गोलगप्पा खाएंगे, फुचका खाएंगे, कम से कम वो इतना तो सबल रहेगी अपने अन्य कामों के साथ साथ, तो वो उसको एड्रेस कर पाएगी, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। और फिनेंशियल सस्टेनेबिलिटी एक अलग से आत्मबल को पैदा करता है। दादा, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इस योजना को शुरुआत की गई है, एक आर्थिक बोझ भी कहीं ना कहीं राज्य सरकार के ऊपर बढ़ा है, और अब मुख्यमंत्री ने एक सबसे बड़ा ऐलान कर दिया कि 18 वर्ष से अब सभी महिलाओं को मिलेगा, 21 वर्ष था पहले। तो और कहीं ना कहीं इसके वजह से आर्थिक जो क्राइसिस है राज्य सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं और बढ़ेगा ही। देखिए, ये प्राथमिकता है, प्राथमिकता को आर्थिक बोझ नहीं समझा जाता है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही वेलफेयर पर है, हमारा देश ही वेलफेयर स्टेट है। हम कोई कमर्शियल स्टेट है नहीं कि हमको जनता से देना है, हमको जनता को देना है। तो उसी को सोच में रख के इस योजना को, इसमें यदि आप उसको आर्थिक बोझ मानेंगे तब तो फिर उनका जो अपना जो एक महिला चूंकि सबसे ज़्यादा समाज को का जो सृजन करती है वो महिला ही होती है, क्योंकि उनमें ही प्रजनन क्षमता है, वही सृजन कर सकती है और वही घर को संभाल भी सकती है। तो ये उनका जो सम्मान है, उनका जो एक विशेष दायित्व है समाज के प्रति, तो समाज को भी अपना दायित्व उनके प्रति निभाना होगा। मेरा एक सवाल और रहेगा, क्योंकि सिमडेगा की अगर हम बात करते हैं तो सिमडेगा के रहने वाले विष्णु साहू एक याचिका करता है, उन्होंने हाईकोर्ट में एक याचिका इस मैया योजना के खिलाफ में की है। आप इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? नहीं, देखिए, वो हमको लगता है कि वो अपने दिल दिमाग से तो किए नहीं होंगे, किसी के बहकावे में आकर कर दिए होंगे, क्योंकि इस योजना से आच्छादित उनके घर की भी महिलाएं होंगी, उनकी बहनें होंगी, उनकी बहुएं होंगी, उनकी माताएं होंगी, उनकी बाकी जो मौसी है, पीसी है, वो लोग भी होंगे। तो इसलिए वो उनका ये दिल का इच्छा नहीं होगा, दबाव का सामने आ गया होगा, क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि भाई इस योजना के साथ में मतलब जो सीधे तौर पर जुड़ नहीं सकते हैं तो इसका विरोध करके खुद को जोड़ लेते हैं। तो ये भी एक मंशा है कि लोग उनको भी सुनना चाहेंगे।
क्योंकि बीजेपी की ओर से तो ये साफ कहा गया है कि हम पूरी तरीके से इस योजना के साथ है। मैया योजना काफी अच्छी योजना है, महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए। क्यों नहीं कहेंगे? इससे क्या कोई भाजपा के जो वोटर है उनको क्या अलग किया गया है? हवा को आप बांट नहीं ना सकते हैं, आकाश को आप बांट नहीं सकते हैं, जमीन बांट सकते हैं, लेकिन पानी, हवा और आकाश और प्रकाश, इसको आप बांट नहीं सकते। ये सबके लिए। तो ये थे हमारे साथ सुप्रिया भट्टाचार्य, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस योजना का लाभ सभी महिलाओं को मिल रहा है। इसमें किसी भी ऐसे घर और ये सारी चीजों को नहीं देखा गया है, हर वर्ग की महिलाओं को इसका फायदा जो है वो मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी भी इसका इसलिए भी समर्थन कर रही है क्योंकि इससे कोई भी परेशानी किसी को नहीं हो सकती है। फिलहाल इस खबर में मैं इतना ही। सहयोगी सुशील के साथ मैं पूजा दुबे, 99 न्यूज, रांची।